हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए, जो कि आने वाले उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो सबसे पहले कॉमेंट करके भी जरूर बताइएगा। तो दोस्तों चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया है। तो जो इतिहास के तहत जो अध्ययन किया जाता है, यह किया जाता है अतीत का। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अतीत का। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इतिहास के तहत अतीत का अध्ययन किया जाता है, और कॉमेंट जरूर कीजिएगा सही आंसर आप लोगों को पता होगा। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे। जो प्रथम यूनानी इतिहासकार था कौन था दोस्तों, तो हो जाएगा हीरोडोटस था। ऑप्शन यहाँ पे बी हीरोडोटस करेक्ट आंसर होगा। प्रथम यूनानी इतिहासकार था। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और रिपीट होते रहती है। ये क्वेश्चन के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था। नागों का जो प्रधान केंद्र था उत्तर प्रदेश में, यह था मथुरा। ऑप्शन यहाँ पे डी मथुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है। दोस्तों यह किसने कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है। तो यह कहा दोस्तों थ्यूसिडाइसिस ने। ऑप्शन यहाँ पे भी थ्यूसिडाइसिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्रीज यानी द हिस्टोरीज की रचनाकार का नाम क्या है। द हिस्टोरीज के रचनाकार का नाम हो जाएगा दोस्तों हीरोडोटस। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए हीरोडोटस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ पर स्थित। जो उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप है कहाँ पर है दोस्तों, तो यह सारनाथ में। ऑप्शन यहाँ पे डी सारनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्टोरी की पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी। जो किससे संबंधित दोस्तों, इतिहास की पिता, तो यह संबंधित दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा हीरोडोटस से। ऑप्शन यहाँ पे ए हीरोडोटस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है। दोस्तों इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसने कहा था, तो यह कहा था हिगेल ने। ऑप्शन यहाँ पे ये हिगेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इतिहास अपने को दोहराता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। दोस्तों हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह किसने कहा था, यह कथन किसका है, तो यह कथन है हिगेल का। ऑप्शन यहाँ पे ये हिगेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास। दोस्तों समस्त इतिहास दोस्तों वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह किसने कहा था, तो यह कहा था कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन यहाँ पे एक कार्ल मार्क्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का। जो उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या में स्थित है शिलालेख, ये किस काल का है, यह शुंग काल का। ऑप्शन यहाँ पे सी शुंग काल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क की दृष्टि से दोस्तों संक्षिप्त वर्णन करता है। मार्क की दृष्टि से दोस्तों संक्षिप्त वर्णन करता है, तो हो जाएगा इतिहास शोषण और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। यह ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को किस सिद्धांत की मदद से समझाया। दोस्तों किस सिद्धांत की मदद से समझाया है, तो हो जाएगा यहाँ पे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत से समझाया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा द्वंद्वात्मक भौतिक विज्ञान। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसने कहा था, तो यह कहा था सीले ने। ऑप्शन यहाँ पे सी सीले करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतिहास विगत की राजनीति है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। दोस्तों समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है, यह किसने कहा था दोस्तों, तो यह कहा था बेनेडिटो क्रोचो ने। ऑप्शन यहाँ पे क्रोचे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बेनेडिटो क्रोचे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है। इतिहास जो कि
वर्तमान और अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? यह कहा था दोस्तों E.H. कार ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, E.H. कार। अगला क्वेश्चन है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC का संक्षिप्त अक्षर क्या है? जो BC का जो संक्षिप्त अक्षर है क्या दोस्तों? तो हो जाएगा बी फॉर क्राइस्ट। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी फॉर क्राइस्ट। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप क्या है? जो AD का जो फुल फॉर्म है दोस्तों एनो डोमिन हो जाएगा। ऑप्शन ए एनो डोमिन करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? जो वर्ष 1015 ईस्वी है कौन सी शताब्दी में आता था? तो ये आता है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, 11वीं शताब्दी में आता है। ऑप्शन यहाँ पे डी 11वीं शताब्दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। दोस्तों कब से विक्रम संवत आरंभ हुआ दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 ईसा पूर्व पहले से। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, 58 ईसा पूर्व पहले से दोस्तों विक्रम संवत स्टार्ट हुआ, यानी शुरू हुआ दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में, यानी 78 ईस्वी में हुआ दोस्तों? या किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? ये हो जाएगा कनिष्क। ऑप्शन यहाँ पे भी कनिष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा 78 ईस्वी में यह शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? जो राष्ट्रीय पंचांग है किस संवत यानी किस कैलेंडर पर आधारित है दोस्तों? ती हो जाएगा यहाँ पे शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पे सी शक संवत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत 319 से लेकर 320 ईस्वी को आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कब आरंभ हुआ दोस्तों? तो 319 से लेकर 320 ईस्वी में आरंभ हुआ, और इसे दोस्तों आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? जो कौन से उपलक्ष्य में दोस्तों गुप्त संवत का आरंभ किया था? किसने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो ये हो जाएगा यहाँ पे अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर दोस्तों चुनने के लिए बोला जा रहा है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों, विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ था। ऑप्शन बी है शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ था। ऑप्शन सी है गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ था। ऑप्शन 4 है यहाँ पे भारत में मुगल शासन का युग 1192 से शुरू हुआ था। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ नीचे ए, बी, सी और डी। तो इनमें से जो सी है ये बिल्कुल सही दोस्तों, यानी सी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ए 1, 2 और 3, यहाँ पे 1, 2 और 3 सही आंसर है। जैसे कि 1, 2 और 3 ये तीनों आंसर यहाँ पे सही है। जैसे कि जो विक्रम संवत है ये 58 ईस्वी से शुरू हुआ था, और यहाँ पे शक संवत है ये आपका 78 ईस्वी से शुरू हुआ था, और यहाँ पे जो गुप्त संवत है ये आपका 319 ईस्वी से शुरू हुआ था। तीनों के तीनों यहाँ पे सही है, लेकिन जो ये मुसलमान शासन का युग है ये 1192 से शुरू नहीं हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 4 है ये गलत है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए, बी और सी यानी 1, 2, 3 यहाँ पे तीनों करेक्ट आंसर है, इसीलिए यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्षवर्धन की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था? जो 606 ईस्वी में दोस्तों हर्षवर्धन ने दोस्तों हर्ष संवत की स्थापना किया था। कब किया था? तो 606 ईस्वी में, और किस उपलक्ष्य में? तो हो जाएगा अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवत है जो कलचियूरों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचियूरी संवत भी कहलाता है? दोस्तों यह कौन सा संवत है दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा त्रैकूटक संवत। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा त्रैकूटक संवत, जो कि कलचियूरों द्वारा प्रयुक्त करने के बाद दोस्तों कलचियूरी संवत भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? चालुक्य विक्रम जो संवत का प्रचलन किया था ये किया था विक्रमादित्य 6 ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा विक्रमादित्य 6 करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? दोस्तों इन ऑप्शन में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है?
ती हो जाएगा लक्ष्मण सेन को। ऑप्शन यहाँ पे डी लक्ष्मण सेन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विक्रम एवं शक संवत में, शक संवत दोस्तों आरंभ के बीच में कितने वर्षों का अंतर है? विक्रम संवत और शक संवत के आरंभ के बीच में दोस्तों कितने वर्षों का अंतर है? तो ये जाएगा 135 वर्षों का अंतर है। ऑप्शन यहाँ पे सी 135 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? दोस्तों जो स्तर विन्यास है पद्धति ये निम्नलिखित में से किसको समझाने, इन ऑप्शन में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यह किया जाता है भौतिक अवशेष के कर्मिक निक्षेप को समझाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा भौतिक अवशेष के कर्मिक निक्षेप, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन कार्बन 40 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? जो कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का जो विकास किया दोस्तों बिल्डर लिब्बी ने किया। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्डर लिब्बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों काष्ठ अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? इन ऑप्शन में से कौन सा अपनाया जाता है दोस्तों? काष्ठ अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए तो हो जाएगा कार्बन 40 को अपनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन 14। अगला क्वेश्चन दोस्तों कार्बन डेटिंग्स निम्नलिखित की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? किसकी आयु निर्धारण हेतु दोस्तों प्रयुक्त होती है? कार्बन डेटिंग। तो ये होता है डेटिंग दोस्तों जीवाश्म की। ऑप्शन यहाँ पे ए जीवाश्म करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी कार्बन डेटिंग्स इनकी आयु निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त की जाती है जीवाश्म की, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक एवं जो प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब दोस्तों कब से माना जाता है? इन ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा मानव ने लिखना सीखा तब से दोस्तों प्रागैतिक अंत और इतिहास का आरंभ माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा मानव ने जब से लिखना सीखा तब से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? भारत के संदर्भ में जो ऐतिहासिक काल का आरंभ माना जाता है 30 लाख ईसा पूर्व, 30 लाख बोल रहा हूँ, 600 ईसा पूर्व से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 600 ईसा पूर्व से दोस्तों ऐतिहासिक काल का आरंभ माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 600 ईसा पूर्व पहले से। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि दोस्तों क्यों कहा जाता है? तो हो जाएगा लेखन का प्रमाण मिला वहाँ से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसीलिए आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा भी जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग को इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है किसने इतिहास को प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास दोस्तों 3 भागों में बांटकर रखने का रिवाज बनाया? दोस्तों किसने बनाया दोस्तों प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास बांटकर दोस्तों रखने का इतिहास बनाया? तो हो जाएगा यहाँ पे सेलेरियस ने। ऑप्शन यहाँ पे डी सेलेरियस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचना दी है? दोस्तों टी हो जाएगा करेक्ट आंसर अल्बरूनी ने। ऑप्शन यहाँ पे डी अल्बरूनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम जो यूनानी इतिहासकार था कौन था? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे सर शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।